अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो किस वजह से घर में गरीबी आती, वो कौन कौन सी वजह हैं जो घर में गरीबी लाती? जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आपके घर में भी कोई खैर व बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में भी गरीबी ही रहती है, आप कितना भी कमा लें, कितनी भी मेहनत कर लें या कितना भी कमा के ले आएँ, घर में बरकत नहीं होती, तो इसकी बहुत सारी वजहें हैं जिस वजह से घर में गरीबी बनी रहती है और खैर व बरकत नहीं आती। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर आपके घर में कोई नमाज़ नहीं पढ़ता है, इस वजह से आपके घर में गरीबी बनी रहेगी। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नमाज़ पढ़ने से घर में खैर व बरकत आती है। दूसरी सबसे बड़ी वजह, अगर आपके घर में सुबह देर तक सोया जाता है। जी हाँ, अगर आपके घर में सुबह देर तक जो लोग सोते हैं और जो है देर तक जगते हैं रात में, इस वजह से भी घर में गरीबी आती है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है उसमें रिस्क तकसीम होता है, रिस्क बढ़ता है, रोज़ी और खैर व बरकत आती है। दूसरी वजह यह है, मैंने आपको बताई ना, कि घर में गरीबी आने की दूसरी वजह यह है कि देर तक सोना है और देर तक जगना है, ये सबसे बड़ी वजह है। तो आप कोशिश ये करें, अगर आपके घर में भी कोई भी एक इंसान ऐसा करता है जिस वजह से पूरे घर को ये चीज़ भुगतनी पड़ेगी और फेस करनी पड़ेगी गरीबी, है ना, कि अगर वो देर तक सोता है तो उसको जल्दी उठना है, नहाना है, पाक होना है, नमाज़ पढ़नी है, कुरान पढ़नी है। अगर घर के मर्द हैं तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाएं। अगर आप चाहते हैं आपके घर से गरीबी दूर हो तो ये काम ज़रूर से करें, जल्दी सोएं और जल्दी उठने की आदत डालें। जी हाँ, तीसरी सबसे बड़ी वजह क्या है घर में गरीबी आने की? तीसरी सबसे बड़ी वजह जो है वो है घर में लड़ाई झगड़े। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे से लड़ा जाता है, तो ये सबसे बड़ी वजह है, तीसरी वजह घर में गरीबी आने की। जो घर में रिस्क आने वाला होता है वो भी चला जाता है, रहमत के फरिश्ते आना बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि घर में शैतान बैठा हुआ होता है। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि घर के लड़ाई झगड़े और घर में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लें, अच्छा कर लें। घर में बेवजह शोर ना मचाएं, गाली गलौज ना करें। अगर आप ये सब करते हैं तो आपके घर में रिस्क और बरकत बिल्कुल भी नहीं आएगी, है ना। और क्या वजह है जिस वजह से घर में गरीबी आती है, गुर्बत आती है और परेशानियाँ बीमारियाँ बनी रहती हैं? सबसे बड़ी वजह यह है कि घर में गंदगी रहना, घर में पाकीज़गी ना रहना, घर में घर साफ़ नहीं रहना। घर का कोई एक कोना है जो गंदा रहता है, या तो छत है, किचन है, टॉयलेट है, या बेडरूम है, या कोई सी भी एक दालान है या कोई हॉल है जो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, सफाई नहीं होती है, धूल जमी रहती है। कोई भी एक वजह हो सकती है गंदगी रहने की। तो अगर ये रहती है गंदगी, इस वजह से भी आपके घर में खैर व बरकत और रिस्क नहीं आएगा, है ना। शैतान बैठ जाएगा, जो गंदगी वाला जगह होगी, शैतान को पता चल जाएगा ये जगह गंदगी वाली है, शैतान वहाँ अपना बसेरा कर लेगा और वो जगह गंदी हो जाएगी आपकी। तो कोशिश करें जगह साफ़ करें जिस वजह से आपके घर में रिस्क, रोज़ी और बरकत आए, है ना। और घर में आपसी एक दूसरे से जलन हसद ना रखें। अगर घर में 4 लोग रहते हैं, 4 लोग किसी 2 इंसान से हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, जलते हैं, अपने ही घर के लोगों से हसद रखते हैं, इस वजह से भी घर में गरीबी आ सकती है। तो घर में प्यार मोहब्बत से रहें, एक दूसरे से हसद ना करें, एक दूसरे से लड़े झगड़े ना, घर को पाक साफ़ रखें, है ना। और जो है, अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, अगर आप अपने घर में के मेहमान जब आता है और उसको देख के मुँह बनाते हैं या आप खफा हो जाते हैं, अरे ये आ गया, क्या है, कभी भी उठ के आ जाते हैं, चाय बनानी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इस वजह से भी घर में से रिस्क और रोज़ी उड़ जाता है। मेहमान जब आता है तो वो अपने नसीब का रिस्क, रोज़ी और बरकत लाता है। तो आप कोशिश ये करें, जब भी आपके घर में मेहमान आए उसका बहुत अच्छे से वेलकम करें, बहुत अच्छे से उसको सलाम करें, और जो भी आपके घर में चटनी रोटी जो भी है उसको खिलाएं पिलाएं, जिस वजह से आपके घर की गरीबी दूर हो। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ ये है, जिस दिन एक सहाबा थे जो नबी के पास गए, उनके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी बनी रहती थी, बहुत ज़्यादा गरीबी थी। तो साहबा ने कहा, साहबा मैं क्या, नबी से कहा, नबी मैं क्या करूं, मेरे घर में बहुत ज़्यादा गरीबी बनी रहती है। उन्होंने कहा कि आप देना शुरू कर दो लोगों को, है ना। तो कहा मेरे पास तो है ही नहीं। कि नहीं, आपके पास अगर 10 पैसे भी हैं, उसमें से 1 पैसा आप किसी को देना लगेंगे, आपके घर में रिस्क, रोज़ी और बरकत आने लगेगा। वही हुआ, वो साहबा जो थे उन्होंने देना शुरू करा, उन्होंने बांटना शुरू करा। जब उन्होंने बांटना शुरू करा, उनके पास रिस्क का रास्ते खुलते गए, उनके पास रोज़ी में बरकत होती गई, उनके पास काम कारोबार में बरकत होती गई। फिर वो नबी के पास गए वो साहबा, और उन्होंने कहा आपने जो बात कही थी वो मैंने करी, अब मेरे घर में बहुत रिस्क है, बरकत है, खैर है, सब कुछ है। तो देखिए, अगर आपके घर में कितनी भी गरीबी है, कितनी भी तंगी है, अगर आपके पास 10 रुपये भी हैं, अगर 1 रुपया भी आप किसी को देने लग जाएंगे, इंशाल्लाह आपके घर में आना शुरू हो जाएगा रिस्क, रोज़ी, बरकत, खैर, बीमारियां दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी, तकलीफ़ें दूर होंगी। जब हम देना शुरू करते हैं तो हमारे घर में आना शुरू हो जाता है ना। तो हम सबसे अच्छा काम ये करेंगे कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है, उसके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है,
ہیں چائے دے سکتے تو چائے دیں، بسکٹ ہے تو بسکٹ دیں، کچھ بھی ایک چیز دے سکتے تو آپ دیں۔ جب آپ دینا شروع کریں گے تو آپ کے پاس آنا اپنے آپ شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کی تلاوت کریں، نماز پڑھنا شروع کریں۔ گھر میں اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو ایڈوائز دیں، صلاح دیں کہ آپ کو نماز پڑھنی چاہیے، تاکہ گھر میں خیر برکت اور روز رزق بنا رہے، ہے نا۔ گھر کو پاک صاف رکھیں، گھر میں لڑائی جھگڑے نہ کریں، گھر میں سکون رکھیں، گھر میں جو ہے اچھا ماحول بنا کے رکھیں، بڑے جو ہیں وہ چھوٹوں کی عزت کریں، چھوٹے جو ہیں وہ بڑوں کی عزت کریں۔ اگر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے کرنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں کبھی بھی غریبی نہیں آئے گی، ہے نا۔ یہ نہیں کہ گھر میں نیستی بنی ہوئی ہے، سو کے نہیں اٹھ رہے ہیں، سو رہے ہیں پڑے ہوئے۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے غریبی کی وہ یہ ہے کہ دیر تک سویا جاتا ہے۔ یہ کہیں بھی جو ہے آپ کسی بھی حدیث میں دیکھ لیں، کسی بھی کتاب میں دیکھ لیں، سب سے بڑی جو غریبی کی وجہ ہے، سب سے بڑی یہ ہے کہ گھر میں جو ہے نیستی بنی ہوئی ہے۔ نیستی کیسے بنتی ہے؟ جب ہم دیر تک سوتے رہیں گے، جو رحمت کے فرشتے ہیں، جو نعمتوں کے فرشتے ہیں، وہ آنا بند ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ چل جاتا ہے اس گھر میں شیطان ہی بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہو سکتا، تو کوئی بھی خیر اور برکت نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں غریبی دور کرنا، سب سے پہلا کام یہ کریں، صبح جلدی اٹھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ اٹھیں گے جلدی، انشاءاللہ آپ کے سارے کام بننا شروع ہو جائیں گے، جو بھی کام رکے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو بیماری ہے، گھر میں کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تو اگر آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تو آپ کے گھر کی ساری غریبی، ساری تنگی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔